बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। शेखुपुरा में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ में इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 का बाकायदा आगाज हो गया। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 20 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसील। ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 का बाकायदा आगाज हो गया। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जिला इंतजामिया के आला अफसरान, सियासी समाजी नुमाइंदों समेत सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। स्पोर्ट्स चैंपियन में 20 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर मजहर अली सरवर और दीगर अफराद ने खेलों के इनेकाद को नई नस्ल की ज़रूरी करार दिया। के साथ जो तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो हमारी खेलों की सरगर्मियाँ होती हैं उनकी ओवरऑल नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और जितनी ये सरगर्मियाँ इसमें जो अपने ज़ोर पकड़ती हैं, इसी तरह जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों का जो बहुत फोकस है उससे हटते जाएंगे और इसी तरह जो है हम एक बेहतर और एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो हम उसका क़याम कर सकते हैं। को एक जिम्मेदारी भी बनती है हमारी जो यूथ है उसको अप्रिशिएट करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम चैनल का कि आप सब दोस्त जो है तशरीफ़ लाएँ। ये हमारा इवेंट चलेगा जी 13 से 17 तक का है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम इसको कर रहे हैं। इसमें हमारा साथ स्पोर्ट्स बोर्ड भी शामिल है और हमारे जो बोर्ड है लाहौर बोर्ड वो भी हमारे साथ शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह हर साल ये करने जा रहे हैं। ये हमारे कॉलेज में बहुत देर बाद हमने ये रिवायत शुरू की कि तमाम कॉलेजेस को एक जगह पर हम इकट्ठा कर रहे हैं। आज हमारे कॉलेज में प्रोग्राम आप सबने नज़र आ रहा है, आपको हमारी बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का भी, नज़ीर साहब का भी और मजहर साहब का भी कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। इसमें टोटल है जी 9 और हमारी गर्ल्स में 6 टीमें जो पार्टिसिपेट कर रही, कुछ फीमेल की वो नहीं है लेकिन मेल में जो हमारी 9 है। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हमारे शेखुपुरा के तमाम कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का जो हमने एहतमाम किया है, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज और हमारे ADCR साहब इनकी खुसूसी इसमें शिरकत है। DC साहब की हिदायत पर हम सब लोग यहाँ पे हैं। आप सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जो बच्चों में एक अजीब किस्म की जो थ्रिल है वो पैदा करता है। इसी स्पोर्ट्स के ज़रिए बच्चों में कंपटीशन का एक रुझान पैदा होता है। जैसे जैसे हमारे ये ग्राउंड्स आबाद होंगे उसी तरह हमारे हस्पताल जो है ना वो खाली होते चले जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो हम यहाँ आज डिग्री कॉलेज में इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो आप सब की चैनल्स के ज़रिए मेरा ये शेखुपुरा के अवाम से खुसूसी इस्तदा है और मेरी ये अपील है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स में भेजें, स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता करें। ये आज फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स से हट रहा है। जितना हम ग्राउंड आबाद करेंगे उतनी ही हम हेल्दी कौम जो है ना वो यहाँ पे दे सकेंगे। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जिला भर के तमाम गवर्नमेंट कॉलेज शिरकत कर रहे हैं। इवेंट में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल समेत एथलेटिक्स के मुकाबले करवाए जाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अंदरून और बैरून मुल्क इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों के लिए शहरियों और पुलिस अफसरान के लिए पैगाम जारी। बैरूनी ममालिक में रोपोश इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस, इंटरपोल और FIA पर मुश्तमिल लाइजोन विंग कायम कर दिया गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो इश्तिहारी जो पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं या संगीन वारदातें करने के बाद किसी गैर मुल्क में मुकीम हैं, उनके लिए पंजाब पुलिस, FIA और इंटरपोल लियोन में 24/7 लाइजोन विंग कायम कर दिया गया है। अगर आपका कोई इस किस्म का इश्तिहारी या मुल्जिम जो मुल्क से बाहर है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन ममालिक या अमेरिका, जिनसे हमारी एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, उसके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई शुरू की जाएगी और इंटरपोल की हर फैसिलिटी को आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये तमाम डायरेक्शंस और SOPs इन प्लेस कर दिए गए हैं। आप अपने DPO साहब से रब्ता कीजिए और फौरी तौर पे इस कार्रवाई के आगाज में पुलिस की मदद कीजिए। पुलिस के तमाम अफसरान को यह हिदायत जारी कर दी गई है कि इश्तिहारी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके मुद्दइयों से रब्ता करें और यकीनी बनाएं कि मुद्दइयों से कॉपरेशन के जरिए उन इश्तिहारियों को गिरफ्तार करें, चाहे वो कत्ल, डकैती, चोरी और प्रॉपर्टी के केसेस में है या फ्रॉड, कब्जा या चेक बाउंस या दीगर। आपसे पुलिस वाले खुद रब्ता करेंगे।
अगर 20 फरवरी से ऑनवर्ड्स आपके पास किसी अफसर का फोन नहीं आता तो 1787 के ऊपर इसकी इतला दें कि मेरा इश्तिहारी मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर है और मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। 1787 के कंप्लेंट सेंटर को इतवार के दिन भी खोल दिया गया है, लिहाजा आपके लिए हम हर वक्त अवेलेबल होंगे। अगर किसी अफसर की कोताही इस सिलसिले में सामने आई कि उसने इश्तिहारी या वांटेड मुल्ज़मान के बारे में मुद्दइयों से राब्ता नहीं किया और कोशिश पूरी नहीं की तो उसको सजा भी दी जाएगी। रचना टाउन में बिजली चोरों की वापडा एहलकारों पर फायरिंग, रिकवरी असिस्टेंट जख्मी हो गया। हमारे नुमाइंदे यासिर रफीक इस वक्त एहलकार के घर मौजूद हैं, आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। जी यासिर, मजीद तफसीलात से आगाह करें। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सलमान के घर, इनसे जानते हैं क्या वक़्वा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान हमीद है। मैं रचना टाउन सब डिवीज़न में बतौर असिस्टेंट लाइनमैन रिकवरी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। मेरे ऑफिस के 2 कुलीग जो है ना, वो फिरोज़ वाला गाँव में रिकवरी कर रहे थे। हम भी उनके साथ रिकवरी और चेकिंग की, आपको पता चीफ साहब की हिदायत पर कैंपेन चल रही है। तो इनकी वहाँ पे ना एक नंबर पे बिल का पूछ रहे हैं, पीछे से कुछ उबाज को बदमाश आए हैं। उन्होंने आके इनके साथ ना बदतमीज़ी कर दी कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं, आपकी ज़रूरत कैसे हुई यहाँ पे चेकिंग वगैरह करने की। इनके साथ बदतमीज़ी करते करते इन्होंने कॉल की है। हम भी वहाँ पे साथ वाली गली से हम भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। हमारे जाते जाते वो इतने मुश्ताइल हो गए, उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी असना में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जो कि मेरी पिंडली में एक फायर लगा और ये मेरे सर पे उन्होंने पिस्टल के बट मारे, जिसकी वजह से वहाँ पे मैं बेहोश हो गया और हम वहाँ से काफ़ी चले गए हमारे साथी जहाँ से। उसके बाद वहाँ पे कुछ मुकामी लोगों ने हमें वहाँ पे तिब्बी इमदाद देने के लिए थाने और हॉस्पिटल तक हमारी रहनुमाई फरमाई। ये वाक़या सर यहाँ पे कल पेश आया। वापडा एहलकार पर फायरिंग और तशद्दुद का मामला, मुलजिम गिरफ्तार न होने पर वापडा यूनियन ने शदीद एहतजाज किया है। रचना टाउन सब डिवीजन के चेयरमैन नवीद का कहना है कि वो इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। से आपको पता है कि जुमे वाले दिन का वकूआ है ये। हमारे लाइनमैन ना जो रिकवरी के सिलसिले में गए हुए थे, तो उधर कंज्यूमरों के साथ कोई रिकवरी के चोरी के मसले में कोई मसला बना है, तो उन्होंने डायरेक्ट उनके ऊपर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में सलमान हमीद को वो अपना फायर लगाया और सर पे तशद्दुद का निशान और बट वगैरह मारे हैं इधर, जिसकी वजह से उसको उधर भी टांके वगैरह लगे हैं। और बाकी हमारे मुलाजमीन भाग गए थे उधर से, 2-3 जने थे जी। लेकिन वो तकरीबन आज चौथा दिन है, तो FIR तो हो गई है, लेकिन मुलजिम अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। थाना सदर शेखुपुरा के इलाके मौजा कालोके में हसास इदारे के 2 मुलाजिम भाइयों के घर में डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकुओं ने 7 तोले तराई जेवरात और 3 लाख रुपए नकदी लूट ली। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शेखुपुरा में डाकुओं की लूटमार जारी। थाना सदर के इलाके मौजा कालूके में हिसास इदारे के 2 मुलाजिम भाइयों के घर में डकैती की वारदात। 8 नामालूम मुसल्ला नकाबपोश डाकुओं ने घर में दाखिल होकर खवातीन और मर्दों को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाते हुए लूटमार शुरू कर दी। 7 तोले तलाई जेवरात और 3 लाख रुपए नकदी समेत दीगर कीमती एशियाएं लेकर फरार हो गए। नकाबपोश मुसल्ला डाकू 25 मिनट तक लूटमार करने के अलावा अहले खाना पर तशद्दुद भी करते रहे। मुसल्ला डाकुओं ने वारदात के दौरान ख़वातीन के कानों से जबरदस्ती तलाई बालियां भी उतार लीं। घर के मुतासरा सरबराह मलिक मोहम्मद रमजान के मुताबिक डकैती की वारदात रात 1 बजे के करीब हुई। ताहम 15 पर इतला के बावजूद पुलिस 1 घंटे बाद जाए वकुआ पर पहुंची। डकैती की वारदात के खिलाफ मुतासरा खानदान और अहले खाना ने एहतजाज किया और DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत से मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई जहूर अहमद बलोच ने कम गेज वाले 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई का कहना था कि अवाम को रिलीफ फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जिसमें किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे के अफसरान के नखरे आसमानों पर। FA&CO जियाउल इस्लाम नियाजी ने लोगों से मुलाकात के लिए महदूद वक्त मुकर्रर कर दिया। दूर दराज से आने वालों को मुलाकात के लिए परेशानी का सामना। रेलवे वर्कर्स यूनियन के ओहदेदार का कहना है कि जियाउल इस्लाम नियाजी रेलवे के 8 डिवीजन के फाइनेंस के मामला देखते हैं। इजाज़ अहमद कुरैशी, सीनियर नायब सदर रेलवे वर्कर्स यूनियन।
इस वक्त मैं हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पीछे जो ऑफिस है ये सीनियर एडवाइज़र अकाउंट्स है नियाजी साहब का। इन्होंने अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखाया हुआ है मुलाकात का। ये मुलाकात का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये 1 घंटा बनता है। 1 घंटे में 8 डिवीज़नों से अगर कोई कंप्लेंट करने के लिए कोई आता है तो कोई गाड़ी ही नहीं टाइम वाली जो 9 बजे यहाँ आए। अगर कोई आ भी जाएगा तो 1 घंटे में तो ये मुलाकात का टाइम ही नहीं होगा। हाफजाबाद में 5000 की खातिर शहरी को अगवा करके जंजीरों में जकड़ दिया गया। शहरी ने मुल्जिमान से गाय खरीदी थी। गाय की बकाया रकम 5000 रुपए अदा न करने पर उसे अगवा कर लिया गया। डीपीओ के हुक्म पर अगवा करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाफजाबाद का 2 फुट का दूल्हा 3 फुट की ग्रेजुएट दुल्हन लाहौर से ब्याह कर ले गया। शादी हॉल के अंदर और बाहर पस्ता का जोड़े की शादी देखने वाले अफराद का रश लग गया। 2 फुट के दूल्हे ने अपनी शादी पर डांस करके धूम मचा दी। शफकत अली की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मारूफ कारोबारी शख्सियत राना बशीर अहमद ने अपने 20 साला पस्ता कामत 2 फुट के बेटे राना तलहा की शादी बड़ी धूमधाम से लाहौर की 3 फुट की पस्ता कद शाजिया से कर दी। तेल मेहंदी की तकरीब में दुल्हा ने नाचने वाले ख्वाजा सराओं के साथ खुद भी डांस शुरू कर दिया। राना तलहा की बारात लाहौर पहुंची तो सड़कों पर देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। दुल्हा ने काले रंग की शेरवानी, महरून कुल्ला और खुस्सा पहना हुआ था, जबकि दुल्हन सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस थी। वलीमे के दिन जब काले रंग की लैंड क्रूजर में दुल्हा दुल्हन शादी हाल पहुँचे तो शादी हाल में स्टेज तक पहुँचने का 100 मीटर का फासला आधे घंटे में तय हुआ। इस मौका पर हर कोई जोड़े की वीडियो बनाता रहा। दुल्हा ने दुल्हन को चांद पर बिठाया और आतिशबाजी की गई। राना बशीर अहमद ने अपनी फैमिली के साथ चांद पर बैठकर स्टेज पर आए दुल्हा दुल्हन ने हाथ पकड़कर मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनवाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दुल्हा और दुल्हन ने अपनी खुशी का इजहार किया। आप कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर से। आपकी तालीम कितनी है? बीए। बीए की। और कौन से मज़ामीन में आपने किया? आर्ट्स में। आर्ट्स में। आप मुझे ये बात बताएं कि जो आप हैं कि आपको दूल्हा कैसा चाहिए था? हाँ जी बताएं ना। अच्छे हों, प्यारे हों, केयरिंग हो। अच्छा, तो ये जब ये दूल्हा आपको कैसे, कहाँ से मिला? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से मिला? नहीं, अल्लाह की तरफ से मिला, मगर आपकी इससे मुलाकात कैसे हुई है मुझे ये बताएं। अचानक मुलाकात हुई। फिर क्या हुआ जब मुलाकात होगी? फिर क्या हो गया? फिर अल्लाह पाक ने वसीला बना दिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया। ये वसीला कितने दिनों में आपका तय हो गया? वसीला 3 से 4 दिनों में हमारा तय हो गया। 3-4 दिन में तय हो गया और फिर बाद शादी तक जा पहुँच और 10 दिनों में हमारी शादी हो गई। अच्छा, आप आज शादी के बाद आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। दूल्हा का आपका दूल्हे का मतलब क्या ख्याल है, ये कैसा होगा? अच्छे होंगे। अच्छे होंगे? कितने के अच्छे होंगे? बहुत अच्छे। अच्छा, और दूल्हा जो है ना दुल्हन से ज्यादा खुश नजर आ रहा है, लेकिन हम जो है ना दुल्हन से पूछेंगे कि उसकी खुशी कितनी है। बहुत ज्यादा। आपके घर वाले क्या महसूस कर रहे हैं इसको? वो भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। नहीं, क्या कितना का अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, अब आप बताएं कि आपको दुल्हन कैसी लगी है? मुझे दुल्हन बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, मुझे पता चला कि कल आपने ना डांस भी किया है। हाँ जी, जाहिर बात है, फिर खुशी की वजह से किया डांस। अच्छा, अच्छा, खुशी की वजह से? हाँ जी, खुशी की वजह से डांस किया था। अच्छा, तो अब जो है आपने दुल्हन को आज क्या तोहफा क्या दिया? दुल्हन को आज तोहफा कुछ भी नहीं दिया। तो क्यों? बस कल दे दिया, आज खुद आ तो गया हूँ। अच्छा, आज खुद आ गया? यही बोल रहा तोहफा इनके लिए। अच्छा, नहीं, लेकिन जो आप इन्होंने कंगन दिए मुझे। अच्छा, कंगन दिए। तो बहन ने क्या दिया आपको? घड़ी? वॉच दी है। अच्छा, तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राना तलहा। राना तलहा। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 साल। 20 साल। आपका कद कितना है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तलहा के वालिद राना बशीर अहमद ने बताया कि वो बेटे की शादी पर बहुत खुश हैं। मैं तो जी हाथ से ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा,
ज़ाहिर है कि जो आपको पता है कि जो स्पेशल आदमी होता है उसको वाइफ की ज़रूरत होती है, तो ये अल्लाह की तरफ से जो है ना ये हमें गिफ्ट मिला है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ताकि जो मेरा बेटा हैप्पी है। जब औलाद होती है तो इंसान अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचता है, लेकिन पहले तो मैं परेशान था क्योंकि मेरा बेटा स्पेशल था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि देखो पहले मैं स्पेशल था तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छी वाइफ मिली। तो अभी ये है कि अगर मेरा बेटा स्पेशल है तो अचानक अल्लाह की तरफ से ये अचानक ही एक हफ्ते में ये सारा प्रोग्राम हो गया। और ये जो हमें बच्ची मिली है माशाल्लाह क्वालिफाइड है, और जिस वजह से मैं ज़्यादा हैप्पी हूँ कि ये यतीम है। मैंने तो इसलिए ये रिश्ता लिया है कि यतीम का जो है ना सहारा बनना भी ना ये स्वाब का काम है, ताकि इसके नसीबों में अल्लाह ताला पता नहीं मुझे कितने रंग लाएगा। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और इस मौके पे मैं तमाम वालिदैन को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पेशल लोग होते हैं जिनको घरों में छुपा के लोग रखते हैं, स्पेशल लोग वो नहीं होते जो बाज़ारी स्पेशल होते हैं। मैं तो उनको स्पेशल समझता हूँ जो अंदर से स्पेशल होते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी तो इंसान को अपनी लाइफ में किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी ये जो बेटी है और बेटा है ये मुझे अपने दूसरे बेटे और बेटियों से ज़्यादा प्यारी है। और इंशाल्लाह ताला इसका ना वालिद है और ना वालदा है, और इंशाल्लाह ताला मैं वालिद और वालदा का इंशाल्लाह ताला हक इनको दूंगा जी। दुल्हा ने पहले दिन दुल्हन को सोने के कंगन मुंह दिखाई में दिए। राना तलहा की फैमिली की लाहौर में शाजिया से मुलाकात हुई और उन्होंने शाजिया की फैमिली से शादी के लिए बातचीत की। वो भी शाजिया के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। फिर तलहा और शाजिया की मुलाकात करवाई गई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 10 दिन के अंदर अंदर शादी हो गई। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन में मुसलसल ताखीर के खिलाफ शदीद यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने कहा कि 75 साल से मुसल्लत हुक्मरान टोले ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है और वतन अजीज को लूट कर खा गए हैं। चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन में मुसलसल ताखीर पर मुजाहरा किया, जिसमें प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। रेलवे मुलाजमीन मुसलसल नारेबाजी करते रहे। इस मौका पर मुजाहरीन से खिताब करते हुए प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर और दीगर अफराद ने कहा कि 75 साल से मुसल्लत हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए जी, हम गुजारते रेलवे से कोई करोला कार तो मांग रहे हैं, ना मर्सिडीज बेंज मांग रहे हैं, ना हमारा कोई और मुताबिक है। हम तो जीने का हक मांग रहे हैं। हम तो इनको ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत हो गया हुक्मरानों ने बड़े लल्ले हो गए इस मुल्क के साथ, खिलवाड़ा कर दिया है। 75 साल के अंदर इस मुल्क की चूल्हे हिला दिए हमारे हुक्मरानों। तो आज ये हालात है जिसकी आज रेलवे के मुलाजिम 30 दिन काम करते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, जबकि मेरा इस्लाम मुझे कहता है कहाँ से मजदूर अल्लाह का दोस्त है। एक तरफ फरमाया जाता है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। जब 30 दिन बाद भी मजदूर को उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसके घर में फाका कशी होगी। इस मौका पर प्रेम यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक बंद करे और तनख्वाहों, पेंशन और रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर मीना जाफिर लगारी का कहना है कि मुखालफीन बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी के बावजूद इंतजामी अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लगारी हाउस जामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पहले तो मुझे यकीन था कि हम सिर्फ 20,000 से शायद लीड ले लें, पर अब तो इंशाल्लाह मैं तो कहती हूँ शायद इस अमाल से 50-60,000 भी हम क्रॉस करेंगे। अब लोग डरने वाले नहीं है। अब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे घरों में हम गए हैं जहां मुझे पता है
वो खुद कहते हैं कि जो भी हो अब तो हो गया बस से। हम गुंडागर्दी से नहीं होता, वोट नहीं ले सकते। आप लेते हैं, आप अमाल से ले लो, काम से ले लो, प्यार से ले लो, ये तरीका होता है वोट लेने। क्या हमें आपको सिखाना है कि कैसे वोट ले ले? पीपीपी का भी है, अख्तर खान आराम से अपना काम कर रहा है, हम भी वैसे, ना किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, बल्कि इज्जत भी दे रहे हैं। ये सही नहीं है। आप इदारे को आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अवाम अब इस चीज को समझ लिया है, हमारे बेचारे लोग के ऊपर ये दबाव, ये गलती, आप बहुत बड़ा गलती हो रहा है आपसे। और अल खिदमत फाउंडेशन तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पेश है। अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर अब्दुल शकूर ने लोगों से तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए दिल खोल कर अतियात देने की अपील की है। इस वक्त हम नूरदाग, जो गाजी एंतैब का एक छोटा कस्बा है, उसमें मौजूद हैं और आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं इमारत जिसकी हालत नाकाबिले तसव्वुर है। ऐसे मनाज़र को देखकर आंखें डुबडुबाती हैं और ज़बान लड़खड़ाती है और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आदमी जब देखता है तो उस पर क्या गुजरती है। दुनिया भर में फैले हुए हर उस इंसान को जिसको अल्लाह ने दिल दिया है, उन्हें ये समझना चाहिए कि इस वक्त हमें अपने भाइयों की मदद के लिए जो इम्कानात भी हो सकते हैं उसे इख्तियार करना है और अपने भाइयों के पास पहुंचना है। हम पाकिस्तान से खुराक की सूरत में, खैमों की सूरत में और कंबलों की सूरत में मदद पहुंचाना चाहते हैं और ये खुशनसीबी की बात है कि हुकूमत तुर्किया और इसके साथ ही साथ इनकी एयरलाइन टर्किश एयरलाइन हमें ऑफ़र कर रही है कि आप जो चीज़ भी वहाँ से इकट्ठी करेंगे वो बग़ैर किसी चार्जेस के उसको यहाँ मुंतकिल करने के लिए पहली फुर्सत में काम करेंगे। उनकी फ़्लाइट्स वक्फ़ हैं इस काम के लिए। ये बहुत अहम है कि हमारे वो सारे दोस्त जो इन मनाज़र को देख रहे हैं वो बाहर निकलें और जो भी उनके लिए मुमकिन है मदद के हुसूल के लिए वो आगे बढ़ते हुए अपने तुर्की भाइयों की मदद को पहुँचें। अल्लाह आप सबका मददगार हो और आप जब इंसानों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपका साथी होगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।